हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा के चाचा के खिलाफ पुलिस थाना सुजानपुर में चोरी, खनन एवं खनिज अधिनियम के अधीन दर्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को होटल हमीर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आशीष शर्मा द्वारा पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही पर पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों पर कई सवाल उठाए गए हैं। आशीष शर्मा के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने सरकार के दबाव में बिना किसी सर्च वारंट के कार्यवाही की है। 1.5 साल से बंद पड़े क्रैशर में खड़े वाहन जब्त कर पुलिस और संबंधित विभाग अपने आकाओं को खुश करना चाह रही है। संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ डीजीपी हिमाचल को कंप्लेंट कर दी गई है। यदि फिर भी कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा जानकारी दी गई थी कि मंगलवार को थाना सुजानपुर की एक पुलिस टीम एसएचओ सुजानपुर के नेतृत्व में गश्त पर पुंग खड्ड के नजदीक मौजूद थी, तो उक्त टीम द्वारा पाया गया कि महावीर स्टोन क्रैशर जो कि प्रवीण कुमार पुत्र ब्रह्मदास गांव मुलाना तहसील व जिला हमीरपुर के नाम पर है के वर्करों द्वारा जेसीबी व टिप्पर के माध्यम से पुंग खड्ड से पत्थर व बजरे निकालकर अवैध खनन किया जा रहा था। उक्त स्टोन क्रैशर पहले ही बंद हो चुका है तथा आजकल बरसात का मौसम होने के कारण खनन करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की उपरोक्त टीम द्वारा मौके पर अवैध खनन में संलिप्त सारी खनन सामग्री को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को विधायक आशीष शर्मा ने असंवैधानिक बदले की भावना से प्रेरित तथा उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने बारे बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले भी पुलिस ने 2 केस तथा 1 केस परिवार के खिलाफ दर्ज किया है, जिसमें कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा हजारों नोटिस उन्हें और उनके परिवार को दिए गए, जिनके जवाब भी दिए गए। अब आगामी विधानसभा सत्र में उन्होंने करीब 1.5 दर्जन सवाल लगाए तो उनके परिवार के खिलाफ एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दबाव डालकर जो कार्रवाई की है उससे मैं और मेरा परिवार डरने वाला नहीं है। ऐसी कार्रवाई कर सत्ता पक्ष के कई लोग मुख्यमंत्री की रही सही छवि को भी खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश के अंदर सिंगल डिजिट में सीमित होकर रह जाएगी। आपके परिवार को कितने नोटिस आए हैं और कितने जवाब दिए? हजारों नोटिस का जवाब दिया है। शायद ये भूल गए हैं कि मैं यहाँ पैदा हूँ इसी मातृभूमि में, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है। हिमाचल में मैंने बीटेक की डिग्री की और उसके बाद अपना कारोबार यहाँ पे किया है। एक एक चीज़ इस जनता ने देखी है, बड़ा होता हुआ मुझे बचपन से लेके और अभी तक, और मेरे चरित्र के बारे में जनता भी जानती है और मैं खुद जानता हूँ। तो ये जो चाहे नोटिस दे लें चाहे जो मर्जी कर लें, एक एक नोटिस का जवाब भी दिया है। और अगर इतने सक्षम है तो और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे या मेरे परिवार को अंदर डालें। अगर ऐसा कोई गलत काम किया है, गलत काम से बने हैं और गलत काम से ऐसे यहाँ पे बैठे हैं विधायक चुन के, तो ये लोग कार्रवाई करें। नहीं तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्होंने काली करतूतें पूरे प्रदेश के सामने की हैं। और जो आज जो 1 वर्ष पहले हमने चुनाव के समय में बोला था, ये सरकार जो है ये सरकार महानिकम्मी सरकार है, इसको छोड़ के इसलिए हम जा रहे हैं। और आज वो पूरा प्रदेश रियलाइज भी कर रहा है कि वो जो गलती हुई है वो आगे आने वाले समय में नहीं होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहेगी और उसके बाद 15-20 साल के लिए जैसे बाकी राज्यों में कांग्रेस का समापन हुआ है, वैसे ही इस राज्य में भी कांग्रेस का समापन आने वाले समय में होना निश्चित है। लाया गया है कि एक प्रेस नोट पुलिस विभाग से जारी हुआ और एक प्रेस नोट जो है वो हमीरपुर डीपीआरओ से जारी किया गया। पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महावीर स्टोन क्रशर पुंग खड्ड पे जो है उन्होंने रेड डाली और स्टोन क्रशर जो बंद था वहाँ पे खनन कर रहे थे उनको पकड़ा और वहाँ पे जो डीपीआरओ ने प्रेस नोट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 पोकलेन, 4 टिप्पर, 1 मिक्सर, 2 जेसीबी, ये सब जो है पकड़ा गया। और डीपीआरओ ने लिखा कि ये जो प्रवीण कुमार शर्मा जिनका एक क्रशर है ये विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार से हैं और पूरा विधानसभा क्षेत्र भी जानता है, पूरा हमीरपुर जानता है। और क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं आती, मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया हूँ, जनता की सेवा के उद्देश्य से आए हैं और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से आज दिन तक राजनीति में बैठे हैं और इसी उद्देश्य से आगे भी चले हुए हैं। लेकिन जिस तरह का जो रवैया पुलिस विभाग का और प्रशासन का रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि जब ये रक्षक ही भक्षक बन जाएं
तो मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा जो है वो प्रशासन से, पुलिस से या हमारे संविधान से उठ जाता है। पिछले कल की जो घटना पुलिस विभाग ने या डीपीआरओ ने जो जारी किया प्रेस नोट, जहां पे ये क्रैशर है, ये पुंगखड़ में क्रैशर है और ये करीब पिछले 1.5 वर्षों से ज़्यादा समय से बंद है। ये लोग वहां पे गए, जब वहां पे जो केयर टेकर है, जो उस क्रैशर पे केयर टेकर थे रखे, वो सोया हुआ था और 1.5 घंटे तक ये लोग वहां पे बैठे रहे। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ये मैं कोई तथ्यों के साथ आपके समक्ष रख रहा हूँ, इनकी तरह झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है ना, मैं बोलता हूँ। इन्होंने वहां जाके जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था 1.5 वर्षों से पहले का, बोला कि आप लोगों ने इसको खनन किया। मैं पुलिस विभाग से पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब आप गए तो आपने मौके पे खनन करते हुए जेसीबी, टिप्पर या वहां पे खड्ड में माल उठाते हुए किसी को पकड़ा, या वहां पे कोई वहां पे इस तरह की कार्रवाई कर रहा था, किसी को आपने पकड़ा गया? अगर मशीनरी वहां पे खड़ी है, क्रैशर पे नहीं खड़ी होगी, जो 1.5 वर्षों से बंद है, तो मुझे लगता है इनका बस चले तो ये तो चाहते हैं कि राज्य के बाहर ही खड़ी करें कहीं मशीनरी भी। शायद इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इन्होंने अपनी समझ रखी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी वहां पे टीम लेके गए, बाद में मुझे जानकारी मिली कि वहां पे कोई एडिशनल एसपी है राजेश शर्मा जी, मिस्टर राजेश शर्मा, वो वहां पे गए। उन्होंने वहां पे जो केयर टेकर थे उनको बोला, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पे साइन करो कि ये अवैध जो है खनन किया गया है। जब वहां पे जो ईमानदार मुलाजिम वहां पे काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अवैध खनन नहीं है और ये 1.5 वर्ष से पहले का मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी माइनिंग विभाग को जिस समय क्रशर बंद हुआ है वो दे दी गई है कि इतना मटेरियल यहाँ पे क्रशर पे स्टॉक है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप साइन करो नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई। उन्होंने साइन नहीं किए उस पे। उसके बाद बौखलाहट में आके इन लोगों ने, ताकि इन्होंने जो कार्रवाइयां की वो बोल रहे थे कि हमने रेड किया है, वहां पे पकड़े हैं, टिप्पर पकड़े हैं, वहां पे जो सीसीटीवी में फुटेज में सब कुछ आया हुआ है। ये गए और वहां पे उस सीसीटीवी कैमरे की जो भी वहां पे हार्ड डिस्क थी उसको लूट लिया गया वहां से। पहली बात, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में बिना वारंट के, बिना किसी अथॉरिटी के लेटर के आप लोग वहां पे क्रशर पे कैसे आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो आपके पास क्या वो कोई वारंट था? और आप कैसे वहां पे चोरी कर सकते हो? मेरे चाचा जी ने कल डीजीपी महोदय को और यहाँ पे एसपी डीसी को भी पत्र लिखा है, जिसमें ये क्लियर लिखा है, मैं कॉपी आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूं कि इन लोगों ने मेरी प्रीमिसेस में ट्रेसपासिंग की, वहां पे गए, लोगों को धमकाया, जो मेरे 2 वर्कर थे, और वहां पे जो है इन्होंने वहां से लूट की है। मैंने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे परिवार ने एसपी को भी लिखा है, एसएचओ सुजानपुर को भी लिखा है, और मैं ये मांग करता हूं कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर दर्ज नहीं की जाती है उस अधिकारी के ऊपर जिसने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है, जिसने जो इस वर्दी की इज्जत नहीं रखी है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जब इनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, ये मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से के थ्रू चाहे एफआईआर करवानी पड़े, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं इस कार्रवाई को आगे अंजाम दूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, मैं जो इन्होंने सो कॉल्ड रेड लिखी है उसमें भी मैं कुछ तथ्य जो है वो प्रेस के माध्यम से रखूंगा। जो रेड हुई है, ये रेड में एएसपी महोदय जो है कमरे के अंदर आके फोन पे बात कर रहे हैं, और इसका वीडियो भी आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। ये उस क्रैशर की प्रीमिसेस है, पहले तो ये कैसे जा सकते हैं और कैसे स्टाफ को धमका सकते हैं, और ये फोन पे बात करें। और रेड इनकी ये चली है, ये माननीय पुलिस के कर्मी हैं जो वहां पे जो कैंटीन है क्रैशर की जो बंद पड़ी है, वहां पे अंदर लेटे हुए सोए हुए हैं। इसकी कॉपी में मैं आपको दे दूंगा, वीडियो कॉल भी दे दूंगा। ये रेड इनकी चली हुई है। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये लोग, ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं टिप्पर जेसीबी खड़े हैं, और जो इन्होंने टिप्पर लिखे हैं कि 5 टिप्पर पकड़े गए, 4 टिप्पर पकड़े गए, 1 पोकलैंड पकड़ी गई, 2 जेसीबी पकड़ी गई। ये जो 4 टिप्पर हैं, इनसे 2 टिप्पर जो है वो खराब है, वहां पे वर्कशॉप है उसमें लगे हुए हैं। जो जेसीबी है, एक में उसके टायर पंचर है जेसीबी के, और ये कोई वहां पे मेरे चाचा जी ने या उनके वर्करों ने नहीं किए हैं, क्योंकि पुलिस विभाग वहीं पे उन्होंने गार्ड लगाई हुई है अपनी। आप जाके प्रेस के बंधु देख सकते हैं।
और एक मिक्सर। अब मिक्सर से खनन कौन कर सकता है, ये हमीरपुर पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं कि मिक्सर से कैसे खनन किया जाता है। मेरी सिर्फ छवि को खराब करने के लिए इससे पहले इन लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त का था जिसको 15 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और एक इन्होंने मुकदमा पीछे दर्ज किया जिसमें इन्होंने मुझे विजिलेंस ऑफिस भी बुलाया गया था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जो कि मैंने जो ठेकेदारी की फर्म थी मेरी, जो मैं काम करता था, जो पूरा हमीरपुर जानता है कि उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, वो झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। अब ये जो इनका जब कुछ नहीं बस चल रहा है, पिछले 1.5 वर्षों में हजारों नोटिस इन्होंने मेरे परिवार को और मुझे दिए हरास करने के लिए, ताकि हम जनता की आवाज को बुलंदी के साथ ना उठा सकें। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि हमें जनता ने चुना है और जनता की आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। इससे पहले भी बहुत बड़े इशू हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाए, और अब जब विधानसभा सत्र आने वाला है तो इस तरह की ओछी राजनीति के ऊपर ये सरकार जो है वो आ गई है। ओछी राजनीति इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे, ये एफआईआर चलता रहे। जो असल मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में चला हुआ है, चरम सीमा पे चला हुआ है, टेंडर्स को पूल किया जा रहा है, आज युवा वर्ग सड़कों पे है। टेंडर्स की हालत ये हो चुकी है, पिछले थोड़े दिनों में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी ने भी मुद्दा उठाया था रोपवे का, जिसमें जो 1700 करोड़ रुपए का रोपवे था उसको लगभग 4000 करोड़ रुपए में ये आवंटित करने वाले थे। जहां पे ये सरकार ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्रेस के बंधुओं से, जनता से अपील है कि कृपा करके इनको देखें कि भ्रष्टाचार की सीमा पे हजार करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं, लेकिन 1700 करोड़ रुपए का टेंडर उसको किसी को 4000 करोड़ रुपए में देने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध हो रही है, ताकि वहां से पता नहीं कितना शेयर जो है वो ये लोग लूट सके। मेरी प्रेस के माध्यम से ये क्वेश्चन है पुलिस विभाग से भी, आपने कार्रवाई की है तो आप मुझे ये बताएं कि वहां पे मौके पे आप लोगों ने क्या वहां पे कार्रवाई, जो खनन कर रहे थे उनको पकड़ा गया? और प्रेस के बंधुओं से भी विनती है कि आप इनसे पूछें कि आपने क्या मौके पे उनको खनन करते हुए पकड़ा गया? क्या वहां पे आपको पूरी खड्ड में खड्डे दिखे? और क्या मेरी प्रीमिसेस में, वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में आप बिना वारंट के आ सकते हैं, उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे लूट सकते हैं? मेरा ये आरोप भी है पुलिस विभाग के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का, पूरी जनता का, जहां पे आज ये पूरा प्रदेश में नशे का व्यापार चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, अपहरण हो रहे हैं, हमीरपुर में भी थोड़े दिन पहले वारदात हुई। अब इस तरह के जो संगीन अपराध जो फल फूल रहे हैं समाज में, इनको देखने के बजाय ये लोग षड्यंत्र रचने में रचे हुए कि किस तरह से पब्लिक में जो चुन के भेजे हुए विधायक विपक्ष के हैं उनकी छवि को धूमिल किया जाए। मैं इनको भी आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में छवि बनाई जाती है, ना कि तुम्हारे करने से और झूठे आरोपों से मेरी छवि को कोई नुकसान पहुंचने वाला है। और जो षड्यंत्र आपने रचे हैं वो रचे, पहले भी आपने रचे हैं। और अगर आप ये सोचें कि आशीष शर्मा जो विधायक हमीरपुर से चुन के दूसरी बार लोगों ने आशीर्वाद देके भेजा है, आपकी इन धमकियों से, इन झूठे षड्यंत्रों से डरेगा, तो हम केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा से, जो तीनों लोगों का नाथ है, उससे डरते हैं और अपनी जनता से डरते हैं। बाकी हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है आप प्रेस बंधुओं से कि जो सत्य है उसको जो है लोगों के समक्ष रखें। और जो ये मैंने जो भी यहाँ पे मटेरियल है, चाहे फुटेजेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पे गया और इन्होंने एविडेंस को ब्रीच करने के लिए, एविडेंस को हटाने के लिए हार्ड डिस्क को भी ले गए, क्योंकि वहां पे अगर हार्ड डिस्क होती, वहां पे कैमरा का जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो आती, तो शायद सबके सामने पता लग जाता कि जेसीबी वहां पे खड़ी थी, पोकलैंड वहां पे खड़ी थी। ये सब एविडेंस इन्होंने मिटा लिए गए, क्योंकि पुलिस आज पूरे प्रदेश में इसी काम में लगी हुई कि एविडेंस सबूत कैसे मिटाए जाए, चाहे वो विमल नेगी जी वाला केस हो या दूसरों को प्रताड़ित करने वाली बात हो। और ये सीरियस एलिगेशन मेरे परिवार ने लगाए हैं पुलिस में, और मुझे पूरा उम्मीद है अपने संविधान से कि आने वाले समय में इन सब चीजों का जो है वो सच लोगों के समक्ष आएगा। और जो ये अधिकारी हैं इस तरह के, जिन्होंने अपनी वर्दी का रोब दिखाकर, और जो ये सोचते हैं कि हम अपनी वर्दी का रोब दिखाकर डराएंगे, धमकाएंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, वो उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो आने वाले समय में संविधान के
दायरे में, लॉ के दायरे में रह के मिले, मेरी यही आपसे गुजारिश। आशीष जी, वो जो आप बता रहे हैं कि 1.5 साल से बंद है जी, वो आपने खुद किया है कि इन्होंने बंद करवाया है? देखिए, वो पहले जो भी उन्होंने नोटिस वगैरह दिए थे तो मेरे परिवार ने यही उचित समझा कि इसको बंद रखें, क्योंकि काम तो ये करने नहीं देंगे लोग। आज बंद करने से कोई मेरे परिवार को या मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने किसी का मेरे परिवार ने किसी का कोई पैसा नहीं देना है। नुकसान हुआ है तो आम जनता को हुआ है। तो ये जो पोक मशीनें या दूसरी चीजें हैं वो वहाँ पर क्या कर रही थी? नहीं तो मशीनरी कहाँ पे रखेंगे? घर पे तो खड़ी कर नहीं रख सकते हैं। अगर टिप्पर आप घर पे अपना पार्क कर सकते हैं, या पोकलेट मशीनें आप घर पे पार्क कर सकते हैं, या जेसीबी आप घर पे पार्क कर सकते हैं। जब आपके पास काम नहीं है तो अपने आपका जो अड्डा बना हुआ है आप वहीं पे अपनी मशीनरी को खड़ा करेंगे। और अगर खड़ी मशीनरी पे भी ये लोग इस तरह से आके बोलेंगे कि अवैध खनन में संलिप्त है, और वो मशीनरी जिसके टायर, एक जेसीबी के टायर पंचर हैं, 2 गाड़ियां जो है वो खड़ी पड़ी हैं, खराब पड़ी। कितने बजे की घटना है? कल ये 12 बजे से लेकर 7-8 बजे तक वहां पे रहे हैं, और इन्होंने झूठे मुकदमे जो है दर्ज किया है, झूठी FIR दर्ज की है। और इस तरह से अगर लोकतंत्र में होना है तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित होके आप ये सब कर रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैंने पहले भी कहा कि हम सेवा भाव से आए हैं, और जनता की नजरों में जनता सब देखती है क्या चला क्या नहीं चला है। और जनता ने एक बार बहुत जोर का तमाचा इस सरकार के मुंह पे मारा है, जब इनकी सरकार में रहते रहते बाई इलेक्शन विधानसभा के लोगों ने यहाँ पे चुन के भेजा है। अब ये जितने मर्जी करें, आज की स्थिति ऐसी है, मुझे तो लगता है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मिसगाइड करते हैं। उनको भी जमीनी हकीकत पता नहीं है। जैसे पहले जो भी घटनाक्रम हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से उनके जिले में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जानबूझ के, कि ताकि छवि खराब की जाए। इससे मेरी छवि नहीं खराब हो रही है, इससे उनकी छवि खराब हो रही है पूरे प्रदेश में। जो थोड़ी बहुत रही है हमीरपुर में, प्रदेश में तो खत्म हो चुकी है छवि, लेकिन जो हमीरपुर में थोड़ी बहुत रही है ये भी खत्म हो जाएगी। बाकी आप कुछ अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक प्रश्न में ये लिखा गया है कि खनन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वहाँ से थे, तो क्या बाकी विभाग भी वहाँ उसमें शामिल थे? देखिए, वो जो भी था आप उनसे पूछिए कि पकड़ा क्या है आपने। मैंने तो ये पूछा आपसे कि प्रेस के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताइए कि वो खनन करते हुए पकड़े गए हैं। वहाँ जेसीबी खड्ड में लगी हुई थी, टिप्पर वहाँ, और क्या अगर जो इन्होंने लिखा है ये सब 7-8 मशीनरी जो लिखी हुई है, वहाँ पे 10-12 लोग थे जो आपने पकड़े हैं। 2 वहाँ पे केयर टेकर हैं, क्या वो 8 मशीनरी चलाएंगे? आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कीजिए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क ले गए हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेके ये देखे उसमें सीसीटीवी में देख के मैं तो चाहता था कि ना लेके जाते लोगों के बीच में, मैं रखता कि ये या पिछले 20 दिनों का वहां पे कितने लोग वहां पे आ रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं वहां पे जो केयर टेकर हैं, वो एक दिन में रहता है, एक रात में रहता है। अब इस तरह की स्थिति में झूठे मुकदमे और राजनीति करने में अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं अपनी घिनौनी राजनीति। लेकिन पुलिस प्रशासन को कम से कम जो संविधान ने उनको वर्दी दी है उसकी इज्जत करनी चाहिए। उन अधिकारियों जो इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, जो अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं कि हम किसी तरह उनकी नजरों में अच्छे आ जाएं। लेकिन समय बड़ा बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती है। समय कब बदल जाए, किस तरह की परिस्थितियां आ जाए जीवन में, ये सबको याद रखना चाहिए। और ये अधिकारी हैं, इनको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, ना कि किसी को खुश करने के लिए झूठे मुकदमे करें। इससे लोगों के जो नजरें हैं उनमें भी पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंचती है और लोगों का विश्वास भी प्रशासन से उठता है। आप कब जा रहे हैं पुलिस में शिकायत करने? मैंने बताया आपको कि मेरे परिवार ने, मेरे चाचा जी ने पिछले कल ही रात को डीजीपी महोदय को, एसपी हमीरपुर को, डीसी हमीरपुर को, SHO सुजानपुर को जो है पत्र के माध्यम से लिख दिया है कि हमारे वहाँ पे प्रेमिसेस में आके इन लोगों ने लूटपाट की है और वहाँ से चीज़ें उठा के लेके गए हैं। लोगों जो वहाँ पे केयर टेकर है उनको धमकाया गया है और FIR की हमने मांग की है। प्रशासन FIR दर्ज करे, अगर नहीं करते हो तो हम कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज करने की अपील करेंगे। जैसे आपने कहा 1.5 साल से क्रशर बंद, जी, तो ऐसा क्या हुआ कि एकाएक जो है वो 1.5 साल बाद किसी को याद आई हो जाके? ये इसलिए याद आई क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है। अभी 18 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है और हमने प्रश्न लगाए हैं, कई तरह के प्रश्न लगाए हुए जो कि वहाँ पे विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाएंगे। ये इनको यह है कि ताकि दबाव की राजनीति की जाए, छवि को धूमिल किया जाए, लोगों का ध्यान भटकाया जाए। बच्चे आज बेरोजगार पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जो गारंटियां दी गई, गोबर 2 रुपए खरीदेंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे,
1 लाख नौकरी हर साल देंगे, 300 यूनिट बिजली के बिल फ्री करेंगे। ये सब सरकार बताए ना, अब ये सब तो है नहीं बोलने के लिए, जब वहां पे विधानसभा में उनसे पूछेंगे तो इसी तरह से राजनीति करेंगे कि जी हमने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। लेकिन ये झूठे जो इनके जो षड्यंत्र हैं, ये यहाँ पे कामयाब होने वाले नहीं है। सांच को आंच नहीं होती है, और हमने कोई राजनीति की है तो ठोक बजा के की है, कोई किसी से डर के नहीं की है। डरते हैं तो परमात्मा से डरते हैं, इनसे डरने की जो भ्रष्ट लोग हैं, इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी कार्रवाई करे, कानून अपनी कार्रवाई करे। हम उसमें सहयोग पहले भी किया है, जब बुलाया तब गए हैं, और आगे भी मैं, मेरा परिवार जाने के लिए तैयार है। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है मुख्यमंत्री को मिसगाइड कर रहे हैं और जिनकी शह पे सारा हो रहा है, वो कौन लोग हैं सर? वो मुख्यमंत्री का सारा प्रशासन है, मुख्यमंत्री की विजिलेंस है, CID है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है इतने तो सक्षम होने चाहिए कि अपने क्षेत्र की जानकारी लें कि कौन उनको मिसगाइड कर रहा है, किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है यहाँ पे भी। तो ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, और उनको समझना चाहिए कि क्या ये चला हुआ है। आशीष जी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आशीष जी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने जो है जब कार्रवाई करने वहाँ गए थे तो हमने जो वहाँ के जो प्रबंधक है या जो देख रेख करते हैं उनको फोन किया और बुलाया कि CCTV कैमरे हमने देखने यहाँ के। किसी को, मेरे चाचा जी को कोई फोन नहीं आया, और CCTV कैमरे वहाँ पे लगे हैं, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, वहाँ पे कोई भी देख सकता था। जब पहली बात वो वारंट लेके आए नहीं, मैं आपके घर में कोई 9 लोग घुस आए हैं और बोले कि मैंने चेकिंग करनी है वहां पे आके, तो क्या आप उनको अपने घर में आने देंगे? जहां पे अगर बहन बेटियां हैं, अगर कोई भी वहां पे घर पे, तो आप किसी को भी घुसने देंगे? क्या इस संविधान ने हमें ये पावर नहीं दी है लोकतंत्र में कि हम उनसे पूछे कि भाई साहब आप अपना वारंट बताएं, आप अथॉरिटी लेटर बताएं कि आप किस अधिकार से हमारे प्रेमिसेस में आए हैं? उनके पास जवाब तक नहीं है। लूटपाट करना पुलिस का काम है, ये आपको उनसे पूछना चाहिए था। क्रशर पर जो बोल्डर वो इकट्ठे किए हैं और रेता इकट्ठा किया, 1.5 साल पहले क्रशर बंद हुआ है, 1.5 साल पहले बंद हुआ है, और जो वहां पे मटेरियल है उसकी जानकारी माइनिंग विभाग को दी गई है। वहां पे फॉर्म भरे जाते हैं, कितना मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है, वो माइनिंग विभाग को जानकारी दी हुई है पहले कि कितना स्टॉक जो है उस क्रशर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कोई चोरी वाला काम नहीं है ये। इन्होंने अगर चोरी के इल्जाम में झूठे मुकदमे करने हैं तो वो इनका जो काला चिट्ठा है वो आने वाले समय में सब जनता के सामने आएगा।